पैसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो भी कल के अखबार में आ जाएगा। अब कद्र करो लोगों उन चोर उचक्के गुंडे मवाली और बदमाशों को, क्योंकि क्या पता इस आगामी चुनाव के बाद कौन सा चोर उचक्का गुंडा या बदमाश कौन सी पार्टी की तरफ से पावर या सरकार में आ जाएगा, पावर या सरकार में आ जाएगा। क्योंकि राजा हो या प्रजा, प्रधान हो या नेता, हर व्यक्ति की एक सोच एक जैसी है। वो सोच है आत्मस्वार्थ की सोच। हर एक व्यक्ति ये कहता है कि अपने देश से भ्रष्टाचार करप्शन कब मुक्त हो जाएगा। ऐसा रहा तो अपने देश से भ्रष्टाचार और करप्शन कभी नहीं जाएगा, क्योंकि भारत और भ्रष्टाचार दोनों की राशि एक है। और जो है भारत भ्रष्टाचार तो अपने देश में शिष्टाचार का रूप ले लिया है। जैसे में आजकल का सरकारी कर्मचारी हो या मुलाजिम हो, सरकारी दफ्तर में सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि सरकार उसे वेतन देती है, किंतु काम तो तब शुरू करना चाहता है जब आम जनता उसे उतनी इनकम देती है। ऐसे में अपना राष्ट्र का निर्माण और समाज का कल्याण तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक मतदाता अपने बहुमूल्य वोटों को MP, MLA, मुखिया, सरपंच या प्रधान पद के उम्मीदवार के हाथों चंद चाय पकौड़ी, रुपया, पैसा, मदिरा और मांस के टुकड़ों से बेच बेच के खाएगा, तब तक अपना राष्ट्र का निर्माण और समाज का कल्याण संभव नहीं हो पाएगा। आने वाले आगामी चुनाव में हमको, आपको और हम सभी को और पूरे समाज को ये बात देखने और सुनने को मिलेगा कि एक स्वाभिमानी से स्वाभिमानी व्यक्ति भी और ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी अपने इन्हीं अधिकारों को इन्हीं उम्मीदवार प्रत्याशी के हाथों चंद चाय पकौड़ी, रुपया, पैसा, मदिरा और मांस के टुकड़ों से बेच के खाता और पीता हर एक चौराहे पे नजर आएगा। तो फिर आप ही बताइए, फिर इसमें अज्ञानी, अभिमानी, गरीब, मजदूर और मजलूम लोगों की हक की आवाज़ कौन उठाएगा, हक की आवाज़ कौन उठाएगा। किंतु बात ये भी है जब चुनावी व्यापार में व्यापार कर रहा उम्मीदवार और प्रत्याशी जब शुरू में ही अपना लाखों लाख गंवाएगा तो बाद में क्यों नहीं कोट कमाना चाहेगा। तो फिर आप ही बताइए, इसमें राष्ट्र का कोई नया निर्माण हो या समाज में कोई परिवर्तन या कल्याण हो, ऐसी बात कहाँ से आएगा, ऐसी बात कहाँ से आएगा। कहते हैं कि दिया बुझे तो दोष हवाओं को देने से पहले कभी दिया, बाती और तेल भी संभाल लिया करो। कड़ाके की सर्दी को पोषने वालों, घर से निकलने से पहले बदन पे एक स्वेटर या टॉवल भी डाल लिया करो। हर दूसरों में ही कमियां खोजने वालों, अपनी कमियों को भी पहचान लिया करो, अपनी कमियों को भी पहचान लिया करो। क्योंकि 4 महीना, 4 साल, 11 महीना और 25 दिन अपना मेहनत की रोटी और दाल खाते हैं, तो फिर ये 4 दिन के लिए उम्मीदवार और प्रत्याशी के बहकावे में क्यों आ जाते हैं और उनका चंद चाय पकौड़ी, रुपया, पैसा, मदिरा और मांस के टुकड़ों में बेच के हम अपने स्वाभिमान को खा जाते हैं। अपने स्वाभिमान को क्यों खा जाते हैं। कहते हैं कि जब असूलों पे आँच आ जाए तो वहाँ टकराना जरूरी है, गर हैं जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नए हो या पुराने नोटरों को कौन समझाए, नए या पुराने नोटरों को कौन समझाए कि चुनाव के पहले भी अपना ही मेहनत का रोटी और दाल खाए हैं और चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी अपना ही खाना है। और किसी भी उम्मीदवार या प्रत्याशी या व्यक्ति को चुनावी प्रक्रिया के दौरान मुर्गा, मछली और मदिरा को हाथ भी नहीं लगाना है, हाथ भी नहीं लगाना है। कहते हैं कि राष्ट्र के निर्माण के लिए हमको और आपको, हम सभी को और पूरे समाज को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी। क्योंकि ठोकर हमें पर्वतों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से लगा करते हैं, छोटे छोटे पत्थरों से लगा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दरहम बरहम दोनों सोचे। दरहम बरहम का मतलब गरीब, मजदूर और मजलूम लोगों से है। कहते हैं कि दरहम बरहम दोनों सोचे, मिलकर के हम दोनों सोचे, दर्द का मरहम दोनों सोचे। घर जलकर जब राख हो जाएगा, सब कुछ जब खाक हो जाएगा, तो अब नहीं तो कब सोचेंगे। अरे सोचो ना फिर कब सोचेंगे, सोचो ना फिर कब सोचेंगे। इस चुनावी प्रक्रिया में मतदान के लिए हर व्यक्ति को जाना जरूरी है, पर दिमाग का नहीं बल्कि दिल की आवाज़ को सुनना है। और दिल जो कहे उसी प्रत्याशी या उम्मीदवार के ऊपर अपना मोहर या बटन को दबाना है और उसी उम्मीदवार या प्रत्याशी के भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है। ये हमारी आप सभी से अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया, धन्यवाद।